इस मामले पे गैंग वॉर के हवाले से गिरफ्त रखते हैं। इनकी मजबूत गिरफ्त है इन तमाम मामलात पर। तो पहले डोगर साहब, ये जो स्टोरी एक डेवलप हुई है दौरान तफ्तीश, शूटर्स का ये क्लेम है, उनका ये दावा है कि हमें अमीर मसअद ने सुपारी दी थी, पैसे दिए थे कि आपने तीफी भट्ट के बहनोई को मारना है। ये आपके अंदर के ज़राए क्या कह रहे हैं, ये वाकई सच है या फिर दबाव के तहत बयान सामने आया? देखिए, जब जावेद भट्ट का मर्डर हुआ, कत्ल हुआ, तो उसके बाद जो बच्चू है, जो इसका दादा है अमीर मसअद का, और उसके साथ साथ अमीर मसअद का अपना भी एक स्टेटमेंट आया कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल, वीडियो एक बयान सामने आया था सोशल मीडिया पे, और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि ये जो मर्डर है ये तीफी भट्ट ने खुद करवाया ताकि वो हमारे ऊपर डाल सके। ये उस वक्त स्टेटमेंट्स आई थी। बल जब मर्डर हुआ उसके बाद सीसीटीवी कैमरास के ज़रिए से वहाँ पे एक मोटरसाइकिल और एक रिक्शे का इस्तेमाल हुआ, उनको ट्रेस किया गया। उसके बाद इसको दोनों मुल्ज़मान जो थे, अज़हर और इलियास, दोनों को गिरफ़्तार कर लिया गया। उसके बाद इमरान किश्वर जो है, जो DIG CI हैं, उन्होंने ये क्लेम किया है, ऑफिशियली नहीं अनऑफिशियली, कि इन्होंने मीर मौसफ जो है, जो कि टीपू उसका भाई है, मीर बलाज का छोटा भाई है, उसने मर्डर किया और वो 27 अगस्त को बाहर चला गया। 3 सितंबर को ये मर्डर हुआ और ये एक प्लानिंग के तहत हुआ। और वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये जो पकड़े गए हैं दोनों शूटर्स, इनके बाकायदा तौर पर कॉन्टैक्ट थे, राब्ते थे जो इस्टेब्लिश हुए हैं मीर मौसफ के साथ। और इसके साथ साथ जो गाड़ी इस्तेमाल हुई, जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुई, CCTV कैमराज में वो सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। अभी तक पुलिस का ये क्लेम है कि उनके पास जो भी एविडेंस है उसको उन्होंने कोलैबोरेट किया है, और उसके बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ये जो शूटर थे ये अमीर मौसफ के साथ कांटेक्ट में थे और 5 लाख। अच्छा, ये साबित हो गया। अच्छा एहसन भाई, आपके ख्याल में अब एक बयान आता है क्लैरिफिकेशन के लिए अमीर मसअद का, वो मीडिया के सामने आके कहता है कि जी ये हमें दोबारा से घसीटना चाह रहे हैं। मेरा भी वही मौक़िफ़ है जो मेरे भाई का था, यानी कि अमीर बलाज का जो मौक़िफ़ था वो सबके सामने था कि मैं दुश्मनी नहीं चाहता, जो हमारे बड़ों ने किया है हमें अब इन दुश्मनियों को ख़त्म करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन एक बार फिर से जो शूटर्स का बयान है उससे लगता है कि ये दुश्मनी तूल पकड़ने जा रही है। असल हक़ाइक़ क्या है, क्या होने जा रहा है, इसको देख के लगता है? देखें, इसके अंदर मैं जो आज तक हमने पिछली 2 दहाइयों से इसको कवर किया, मैंने उस वक्त बहुत एक्टिव क्राइम रिपोर्टिंग भी की जब इनके जो दादा साहब जो थे वो उनका कत्ल हुआ और आगे सब सिलसिला चला। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो वाक़यात हो रहे हैं ये आपके पूरे निज़ाम इंसाफ, पुलिस और अदलिया के किरदार के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसको आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये 2 ग्रुपों के दरमियान लड़ाई नहीं बल्कि 3 ग्रुप्स हैं। इसमें तीसरा ग्रुप लाहौर पुलिस है। और इनके दादा के कत्ल से लेकर आज तक के कत्ल के अंदर पुलिस का एक बड़ा ही ऑब्जेक्शनेबल किरदार रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब ये पुलिस जो है अलग से एक पार्टी है या किसी एक की तरफदारी कर रही है? ये दोनों की तरफदारी भी करते हैं, दोनों तरफ लोगों को मारते भी हैं। इसमें इन्वॉल्वमेंट है इनकी मुबैना तौर पर। जो आपके जो पुलिस इनकाउंटर्स इसमें आपने देखे, इसके अंदर हनीफ बाबा से लेकर शफीक बाबा, जिन्होंने बलाज टीपू के दादा को कत्ल किया, जो मेन पार्टी थी, उनके कत्ल से लेकर, यानी वो भी जाली इनकाउंटर्स में मारे गए थे। पुलिस, आप उसे मुबैना कह सकते हैं, टू बी ऑन सेफ साइड। लेकिन ये जो सिलसिला जब से चला हुआ है तो पुलिस जो है, इसमें पुलिस के अंदर भी 2 ग्रुप्स हैं, बड़े ग्रुप्स बन चुके हुए हैं। माजी के अंदर नवीद सईद एक इंस्पेक्टर थे जिन्हें आप कहते थे कि जी ये इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। तो ये जो थे उस वक्त टीपू की पुष्टपनाही किया करते थे, टीपू वाली साइड के खिलाफ थे, सॉरी। और ये हनीफ बाबा और शफीक बाबा की पुष्टपनाही किया करते थे, उन्हें अपने डेरों पे भी रखते थे और उनको उन्होंने फिर बुला के मरवाया भी थी। इसकी भी एक डिटेल स्टोरी है। लेकिन अभी मैं चाह रहा थोड़ा सा लेटेस्ट आपको बता दूं, फिर मैं चाहता हूं कि उसकी तरफ आपकी तरफ जाऊं। इसमें ये जो मसअद वाला केस है, इसके अंदर जो एक तो जवेद साहब हैं, उनके बहनोई जिनका गोगी भट्ट के, और एक बलाज टीपू कत्ल केस है। इस वक्त जो सूरत हाल है गोगी भट्ट की और तीफी भट्ट साहब के बारे में लेटेस्ट इतलात हैं पुलिस ज़राए के मुताबिक, वो इस वक्त लंदन में रूपोश हो चुके हैं। तो उनको वापस लाने की कोई संजीदा कोशिश क्यों नहीं हुई? पुलिस इंटरपोल से रब्ता क्यों नहीं हुआ? अच्छा, उसमें के अंदर देखें, दोनों मसअद के बारे में यह है कि ये दुबई फरार हो चुके हैं और उनके बारे में यह है कि वो लंदन हैं। दोनों के बारे में ये कहा जा रहा है। अमीर मसअद आप बता रहे हैं कि दुबई में, वो दुबई में है। अच्छा, और पुलिस का ये है कि जी हम उनको वापस लाएंगे। रेड वारंट इसके हवाले से पुलिस जारी करती है। दोनों के रेड वारंट, अकॉर्डिंग टू पुलिस, में बता रहा हूँ सीनियर ऑफिशियल, कि उनके रेड वारंट जारी हो चुके हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि इसमें जो आपके तीफी भट्ट हैं, गोगी भट्ट को इस कत्ल में FIR में होने के बावजूद पुलिस उनको बेगुनाह समझती है, इसलिए उनके पीछे शायद उतनी एक्टिविटी नहीं की जा रही गिरफ्तारी के लिए। लेकिन ये जो आपके तीफी भट्ट साहब हैं,
इनके बारे में ये है कि जनाब ये इस वक्त ब्रिटेन के साथ पाकिस्तान का कोई ऐसा मुआहदा नहीं है जिसके तहत आप मुलजमान को उनकी गवर्नमेंट जो है बाउंड होकर वो वापस आपको करे। इंटरनेशनल रूल तो यही है ना कि अगर कोई इश्तिहारी। ठीक है एहसन साहब, जी विशाल एहसन साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पुलिस हमेशा इन्वॉल्व रही है और पुलिस का किरदार जो बड़ा अहम रहा है, हर कत्ल के पीछे पुलिस जो है उसका हाथ भी रहा है, इस बार आप नहीं समझते कि जिस तरह से सारा का सारा अमीर मौसम पे डाला जा रहा है और फिर अचानक से जब पकड़े जाते हैं मुजरिम तो उन्होंने इकरार भी कर लिया, उन्होंने तमाम तर शवाहिद भी जो अमीर मौसम के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो पुलिस का किरदार यहाँ पर भी बड़ा अहम है कि पुलिस जो है वो इस वक्त भी किसी को बचाने के लिए किसी की पुष्पनाही कर रही है और फंसाने के लिए अमीर मौसम को सामने हथियार बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, इन दो ग्रुपों के अंदर जो सूरत हाल है माजी के अंदर, ज़्यादातर तीफी और गोगी बट अगर इनके देखें ना हलाकतों की तादाद, तो इसमें जो टीपू ट्रकों वाला है या उनकी जो फैमिली है वो ज़्यादा नुकसान में रही है और गोगी बट निस्बतन उनको कम नुकसान पहुंचा है। उसकी वजह यह है कि पुलिस के अंदर गोगी बट और तीफी बट की पेनिट्रेशन माजी से बहुत स्ट्रॉन्ग है और उस पुष्पनाई की वजह से, और दूसरी उनकी जो इसमें कामयाबी रही कि वो बचे रहे, वो मूवमेंट बहुत ज़्यादा कम करते थे, वो छुप के रहते थे और वहीं से वो ऑर्डर जारी करते थे। इस वक्त मैंने जो आपको नवीद सईद की बात बताई है जी, बलाज टीपू के जो दादा थे बिला ट्रका वाला, उनको कत्ल करने के अंदर जो नाम था वो था हनीफ उर्फ हनीफा और शफीक उर्फ बाबा। ये दो लोग थे। तो एक दौर के अंदर गोगी बट, और यही कहा जाता है तीफी बट के एक उस वक्त की जो एक बड़ी सियासी शख्सियत थे, उसके कहने पर नवीद सईद इनको दुबई से लेकर आया एतमाद में कि जनाब आप इधर आ जाएं, और उन्हें अपने पास ही ठहराया। बाद में उनको लाहौर ला के उन्हें इनकाउंटर में मार दिया गया। ये बड़ी हिस्ट्री है और अफसोसनाक है। डोगर साहब, ये जो शर्मनाक किरदार अब पुलिस का देख रहे हैं कि वो दोनों तरफ प्ले कर रही है और हमें लग रहा है कि वो मखसूस किरदारों को, जिसमें ख़ास तौर पे तीफी बट एंड कंपनी है, उन्हें मफरूर कराने में भी इनका किरदार रहा है मुबैना तौर पे, जिस तरह से एहसन साहब भी बात कर रहे हैं। और अब एक बार फिर से जो तोपों का रुख है वो मसहब की तरफ करने की कोशिश की जा रही है। IG पंजाब क्या कर रहे हैं, आला हुकाम पुलिस के क्या कर रहे हैं इस मामले को सुलझाने के अंदर, उन्होंने किरदार अदा न किया तो फिर हमें लग रहा है कि गैंगवार दोबारा से गर्म हो जाएगी लाहौर में। देखिए, इस सारी दुश्मनी में अगर सबसे बड़ा कोई बेनिफिशियरी है तो वो लाहौर पुलिस है। दोनों पार्टियों से ये पैसे पकड़ते रहे हैं और बेतहाशा पैसे लिए इन्होंने, दोनों पार्टियों से बेतहाशा। ये उनकी मुखबियाँ भी करते रहे, ये उनको फैसिलिटेट भी करते रहे। अब मुझे एक बात बताएं, जिस तरह से अभी नवीद सईद का नाम लिया एहसन ज़िया साहब ने, चौधरी शफकात साहब जो हैं, उनका भी बड़ा अहम रोल रहा हुआ है 1-2 मर्डर्स में। उन्होंने अपनी मर्जी की FIR काटी हुई हैं। इनकी मदई जो था, अगर आप बिल्ला ट्रका वाला का जो मर्डर हुआ था उसकी FIR जो थी चौधरी शफकात साहब ने अपनी मर्जी की काट दी थी। अभी आप देखें मर्डर हुआ है, एहसन शाह का मर्डर है, उस पर भी अलग कंट्रोवर्सी। आप मुझे एक बात बताएं, एहसन शाह जब गिरफ्तार हुआ उसने बहुत सारे इंकशाफात किए, वो इस केस में अहम गवाह था, सबसे अहम गवाह था। पुलिस कस्टडी में वो जाता है और एक टिपिकल जो एक पुराना तरीकाकार है पुलिस साथियों की फायरिंग से मारा गया, जगह की आइडेंटिफिकेशन, अब तो एक सुन के वहां पर तीसरी पार्टी भाग भी गई और वो पुलिस जो है वो तो खत्म ही हो गया ना, उस केस का तो कुछ है ही नहीं है। हालांकि वो एक अहम चीज थी मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए। अब वो पीछे वाला चीज जो है, वो जो अमीर बलाज वाला, वो तो एक साइड पे रह गया। अब ये एक नई चीज़ चल पड़ी है। अब अमीर मौसम का नाम आ गया है, अब पुलिस ने उसको एक नया रुख दे दिया, नया एंगल दे दिया।